Good morning. Welcome to all of you. Today I will discuss the parts of speech part 1. उससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर हमने बात करी थी इसके 8 पार्ट को लेकर। आज हम इसी चीज को दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह प्रयास रहेगा कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ नया लेके आया हूं, देखिए आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के केवल 8 पार्ट के बारे में जिक्र किया था, डिस्कस किया था आपसे। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे शब्द में यह कह दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ फैमिली ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर फैमिली ऑफ ग्रामर कह दें तो वो दो राय नहीं है। अब इसके जो 8 पार्ट हैं हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं वो देखिए आप। इसके प्रमुख रूप से हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी, हम उसी को आज वापस दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको 8 पार्ट आसानी से और सिंपल वे में अच्छे से लर्न हो जाए। देखिए, फर्स्ट हमारा जो रहता है वो रहता है नाउन। कौन सा? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 प्रीपोजिशन। यस, प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। और अंतिम हमारा जो 8वां पार्ट होता है वो होता है इंटरजेक्शन। कौन सा? इंटरजेक्शन। यस, जैसा कि हमने 8 पार्ट का जिक्र किया था, फिर से वही चीज। अब इसको लर्न, इसमें नया क्या नहीं, इसमें क्रिएटिविटी क्या है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, हमें विशेष रूप से उन चीजों को फॉलो करना है, ताकि हम जो क्वेश्चन के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर इसको यह कहते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम एक एक चीज को डिस्क्राइब में वन एक एक लैंग्वेज में अगर फैमिली के रिलेशन के माध्यम से अगर बता दें तो हम आसानी से अच्छे से इसको सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। देखिए, अगर नाउन को इसका एक रिलेशन, एक ब्लड रिलेशन दे देता हूं। जैसे इसको मैंने नाम दिया पिता, फादर। यदि मैंने इसको बताया फादर, कोई दिक्कत ही नहीं। अब फैमिली के अंदर जैसा कि एक संयुक्त परिवार होता है, उसी के अंदर मैंने भी इनको एक परिवार के अंदर रखा है। परिवार के अंदर रखने के साथ साथ पिता इसका नाउन हो गया। अब पति और पत्नी दोनों रहेंगे, तो पिता है तो इसका, जैसे इसको कह दिया हम हस्बैंड भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको या कहते हैं पति कहते हैं। तो पति है तो इसकी पत्नी कौन होगी? तो इसकी पत्नी होगी हमारी वर्ब। यस, पत्नी। ये क्या हो गई? इसकी पति। यानी नाउन क्या हुआ? पिता, हस्बैंड, एंड वर्ब क्या हो गई? पत्नी। ये दो चीजें हुई। अब हम एक एक चीज को भी डिस्कस, पहले हम रिलेशन को बांट रहे हैं, उसके बाद में नाउन पिता है। प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन इसके क्या है? ये दोनों पति और पत्नी है, तो पति और पत्नी के इनके क्या है? 3 पुत्र, 1 पुत्री है। क्या है देखते हैं, 3 क्या है इसके पुत्र पुत्री है। कौन कौन से हैं? तो प्रोनाउन को हम अगर ये कहते हैं, प्रोनाउन क्या है इसका? बड़ा बेटा,
प्रोनाउन क्या है, बड़ा बेटा है। और एडजेक्टिव जो है वह क्या है, बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी है। और क्या हम रिलेशन के माध्यम से बांट सकते हैं, हम एक एक अभी डिस्कस करेंगे इसमें कैसे इसका एक दूसरे का कैसे कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे। देखिए एडवर्ब, एडवर्ब को अगर मैं ये कह दूं, क्या कहना चाहिए, एडवर्ब है हमारी छोटी बेटी, यानी नाउन और वर्ब दोनों पति पत्नी है और उनका बड़ा बेटा है वो कौन है, प्रोनाउन है। बड़ी बेटी जो है एडजेक्टिव है और छोटी जो इन दोनों की जो बेटी है वो क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। हम पहले यहां तक इसका डिस्कस करते हैं। देखिए नाउन, हम बार बार हम एक ही चीज को, नाउन किसको कहेंगे, हम आगे वाले वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल सेंस के अंदर नाउन को हम कह सकते हैं पिता, हस्बैंड, पति। यानी एक बार नाउन का बार बार रिपीट नहीं होना, पहली बार में नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम इस डेफिनेशन के माध्यम से हम इस चीज को पढ़ते हैं, आ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन वो सारी चीजें हैं, नाउन क्या है, पिता है। इसकी जो पत्नी हुई वो कौन हुई, वर्ब। यानी किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के साथ में उसके साथ में क्या होना जरूरी है, वर्ब का यानी क्रिया का होना जरूरी है। इसीलिए हमने इसको नाउन और वर्ब को दोनों को क्या रखा है, हस्बैंड एंड वाइफ रखा है। अब कोई भी काम होता है, घर में सबसे बड़े सदस्य जो होते हैं पिता होते हैं, वो हर बार जाते हैं। लेकिन जब प्रोनाउन है बड़ा बेटा, पिता बार बार जाएंगे तो क्या होगा, उसकी इमेज धीरे धीरे थोड़ी कम होना शुरू है। इसलिए बड़े बेटे को भेजेंगे। क्या करेंगे, जैसे राम बाजार जाता है, क्या जाता है, राम बाजार जाता है, राम सब्जी लेने जाता है, राम किराने का सामान खरीदने जाता है। तो राम का रिपीटिशन क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो यानी राम जब बार बार एक ही स्थान पर जाता रहेगा तो उसका जो जो इमेज है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। राम बाजार जाता है, उसकी जगह हम दूसरे अगले सेकंड सेंटेंस के अंदर उस प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन का यूज करेंगे यानी हम किसको भेजेंगे, बड़े बेटे को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, बड़े बेटे। तो प्रोनाउन के अंतर्गत हम जो लेंगे, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर एक किसी का नाम ले लिया हमने, जैसे राम ले लिया। अब उसके स्थान पर हमने सेकंड प्रोनाउन के रूप में हमने किसका यूज कर लिया, ही का यूज कर लिया। तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने पहले ही कहा था, बड़ी बेटी। एडजेक्टिव क्या है, बड़ी बेटी है। अब बड़ी बेटी क्या करेगी, बड़ी बेटी हमेशा ही क्या रहता है, बड़ी बेटी हमेशा ही किसी न किसी चीज की क्या करती है, विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है, वह अपने किसकी बताती है, अपने पिता की बताती है। और अपने बड़े यानी भैया की विशेषता बताती है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है। यानी एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम यह है नाउन और प्रोनाउन के क्या करना, उसकी विशेषता बताना, उसको मॉडिफाई करना, उसको क्वालिफाई करना। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है वर्ब। वर्ब का हमने पहले ही जिक्र कर लिया। नाउन और वर्ब कोई भी सेंटेंस के अंदर जो कोई चीज आएगी तो वो किसके साथ आएगी, वर्ब के साथ आएगी, यानी पति और पत्नी दोनों साथ रहेंगे। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम, एडवर्ब को हमने रिलेशन के हिसाब से क्या नाम दिया था, छोटी बेटी। क्या दिया था, छोटी बेटी। यानी छोटी बेटी ये क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। तो छोटी जो बेटी होती है वह सबसे अत्यधिक घनिष्ठ जो लगाव रहता है किसके साथ रहता है, छोटी बेटी के साथ। माँ का छोटी बेटी के प्रति अत्यधिक स्नेह रहता है, उसके प्रति अत्यधिक इमोशंस रहते हैं। तो यहाँ पर वो एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब क्या करेगी, छोटी बेटी अपनी माँ की विशेषता बताएगी और साथ ही साथ अपनी बहन की भी क्या करेगी, विशेषता बताएगी। यानी हम यह कह सकते हैं एडवर्ब क्या करती है, एडवर्ब एक खुद को अपने को मॉडिफाई करता है। यानी एक एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, दूसरा एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और तीसरा एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट अब हम यहां तक हमने 5 ब्लड रिलेशन के हिसाब से फैमिली ऑफ ग्रामर के अंदर डिस्कस किया। अब
नेक्स्ट जो हमारा अगला जो है ब्लड रिलेशन, उसके अंदर हम आता है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को अगर मैं यह कह दूं, ये हमारा क्या है, अब मैंने इसको नाम दिया है चाचा। प्रीपोजिशन को मैंने क्या नाम दिया है, चाचा नाम दिया। चाचा जी, एक परिवार के अंदर जो चाचा होते हैं वो क्या करते हैं, चाचा जी क्या करते हैं, चाचा जी रिलेशन बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिंग या रिलेशंस को शो कर रहे हैं, रिलेशंस बताएंगे। चाचा जी क्या करेंगे, रिलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, किताब कहाँ रखी है, किताब टेबल के ऊपर रखी हुई, यानी ऑन द टेबल। बिल्ली कहाँ लेटी है, बिल्ली टेबल के नीचे लेटी है, यानी अंडर द टेबल। यानी चाचा जी क्या करते हैं, चाचा जी रिलेटिंग वर्ड यानी रिलेशंस बताते हैं। दो वस्तु नाउन या प्रोनाउन के बीच, यानी उसके बीच में रिलेशन को क्या करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट, कंजक्शन। तो कंजक्शन को लेकर हमने बात करी थी। कंजक्शन क्या काम, इसका भी एक ब्लड रिलेशन है। हम इसको नाम देंगे क्योंकि परिवार के अंदर जो प्रमुख होते हैं उसको मैंने नाम दिया है रामू काका। ये कौन है, रामू काका है, रामू काका। ये परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं। परिवार के अंदर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति किसको बनाया गया है, कंजक्शन को बनाया गया, रामू काका को बनाया गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन किसी न किसी बीच में, यानी परिवार के किसी सदस्य के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस चीज को रामू काका क्या करते हैं, रामू काका उस विवाद को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, पिता का बड़े बेटे के साथ में कोई आपसी वाद विवाद हुआ, यानी जोड़ने का हम कह सकते हैं, काम करने का ये क्या करते हैं, रामू काका विशेष रूप से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर फैमिली ऑफ ग्रामर के अंतर्गत इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम एक रिलेशन के हिसाब से क्या नाम देंगे, ये हमारे कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं। कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी का काम क्या रहता है, परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई बात हो गई, तो बात हो गई तो पड़ोसी तुरंत खड़े हो जाएंगे। कैसे, अरे अच्छा, तो अरे अच्छा ये शब्द जो है, यानी शोक व्यक्त, अच्छा ऐसे, तो ओ हो। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के माध्यम से ऐसे शब्दों को क्या किया जाता है, उसको प्रकट किया जाता है। तो इंटरजेक्शन का जो कि हमारा क्या होता है, पड़ोसी होता है, वो हमेशा ऐसे शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। अरे वाह, अच्छा, ऐसे ऐसे शब्दों को वो क्या करता है, व्यक्त करता है। आई होप मेरे द्वारा आपको बताया गया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फैमिली ऑफ ग्रामर मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 1 2 3 बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीजें समस्या आ रही हैं। निश्चित रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आज के वीडियो के अंदर फैमिली ऑफ ग्रामर का डिस्कस किया, जिसके 8 पार्ट्स को हमने अलग अलग रिलेशन के माध्यम से आपके सामने व्यक्त किया गया है। एक बार फिर से इसको हम त्वरित गति से, नाउन को मैंने आपको यहाँ पर पिता, प्रोनाउन को बड़ा बेटा, एडजेक्टिव को बड़ी बेटी, वर्ब को पत्नी, एडवर्ब को छोटी बेटी, प्रीपोजिशन को यहाँ पर मैंने चाचा, रिलेटिंग या रिलेशन बताने वाला, कंजक्शन को मैंने रामू काका बताया है और इंटरजेक्शन को मैंने पड़ोसी बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस चीज से आपको काफी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक भाग की चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे नाउन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 1 लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
धन्यवाद।